क्लोज कलीग के साथ एक नॉर्मल प्राइवेट चैट कर रहे हो और सडनली वो कोर्ट एविडेंस बन जाए तो आपको कैसा लगेगा। सेम सिचुएशन है हमारे बीटीएस वी का और इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोर हो चुका है। आखिर वी का नाम इस कॉर्पोरेट लीगल इशू में आया ही क्यों? चलो मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन बना कैसे। सो ये जो कंट्रोवर्सी है एक्चुअली एक कॉर्पोरेट लीगल डिस्प्यूट है बिटवीन मिनहेजिन और हाइव। मिनहेजिन जो है वो सीईओ है अडोर की और उन्होंने अक्यूज किया है कि हाइव ने उनकी रेपुटेशन डैमेज की है और उनकी मैनेजमेंट पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश किया है। हाइव ने इस पे काउंटर एलिगेशन लगाया इंक्लूडिंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और कंपनी कंट्रोल से रिलेटेड क्लेम्स। मतलब ये कोई आइडल स्कैंडल नहीं है, ये एक हाई लेवल कॉर्पोरेट पावर स्ट्रगल है। ठीक है, अब इसमें बात आती है इलिट का। अब ये कैसे आया ये भी मैं आपको समझाती हूँ। केस के दौरान मिनहेजिन ने क्लेम किया कि हाइव का जो दूसरा लेबल है बीलिफ्ट लैब, उनकी जो गर्ल ग्रुप है इलिट, उनका कॉन्सेप्ट रिजेंबल करता है न्यूजिन के साथ। न्यूजिन आप जानते हो ना, अडोर के अंडर आता है, तो उनका आर्ग्यूमेंट था सिमिलर कॉन्सेप्ट से उनकी क्रिएटिविटी, आइडेंटिटी और रेपुटेशन हर्ट हुआ है। सो लीगली उनकी साइड प्रूफ करने के लिए मिनहेजिन ने क्या किया, ये बोला है कि सिमिलैरिटीज बहुत उन्हें नोटिस किया है, प्लस इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। इस पॉइंट में आता है वी का नाम। यहाँ से वी इनडायरेक्टली केस के पार्ट बन गए। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में जो मिनहेजिन ने वी का और उनका प्राइवेट चैट्स सबमिट किया है एज एन एविडेंस, ये वी का साइड का पार्ट नहीं था, उनपे कोई एक्यूजेशन भी नहीं है, लेकिन उनके चैट्स को एज अ एविडेंस यूज किया गया है ये दिखाने की इंडस्ट्री के लोग भी कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटीज डिस्कस कर रहे थे। मतलब वी को विटनेस नहीं बनाया गया, बस उनकी कॉन्वर्सेशन को सपोर्टिंग मटेरियल की तरह यूज किया गया। जैसे ही ये न्यूज वायरल हुआ, वी ने खुद क्लैरिफाई किया कि चैट्स प्राइवेट थी, वो सिर्फ पोलाइटली रिप्लाई कर रहे थे और उनका किसी डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें खुद शॉक लगा है कि उनके परमिशन के बिना कोर्ट में उनकी प्राइवेट चैट्स यूज किया गया है। सो इस पूरे केस में अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो अगर उनको अपना पॉइंट इतना डेस्परेटली प्रूव करना था तो एक बार वो वी से पूछ सकती थी कि क्या मैं हमारा पर्सनल चैट एज एन एविडेंस सबमिट करूं। क्योंकि देखो, ये बहुतों को लग सकता है कि बहुत बड़ा इशू नहीं है, हमारे लिए नहीं लगेगा, लेकिन जो साउथ कोरिया में लोग हैं, जिस तरीके का कैंसिल कल्चर है उनका, आपको लगता है कि छोटी सी बात को वो ऐसे ही जाने देते? अरे स्कैंडल्स उनका इतने इतने छोटे छोटे चीजों पे स्कैंडल्स होती है वहां पे, जो इंसान को ऑलरेडी अटैक्स के थ्रेट्स आ चुके हैं। आपको लगता है इतनी सी बात उनके लिए इतना सा लगेगा? इफ वी ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग तो चलो मान लेते हैं कि आपको इस लीगल डिस्प्यूट में अपना पॉइंट प्रूव करना है, जो हर कोई चाहता है अपना पॉइंट प्रूव करना, नॉट एन इश्यू। लेकिन अगर आप किसी का चैट्स यूज कर रहे हो टू सबमिट एज एन एविडेंस, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आगे के कॉन्सिक्वेंसेस भी सोचो, साथ में उस इंसान का परमिशन लो। अब इस करंट सिचुएशन से तो भी अफेक्ट होंगे ना, उनमें बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू डेवलप हो जाएगा। अब वो किस बेसिस पे किसी और से अपना ओपिनियन शेयर करेंगे? उनको तो लगेगा कि कभी भी उठा के इसको ये एविडेंस बना देंगे। तो देखो, एज अ फैन अब हम क्या कर सकते हैं? जो आपसे हो सकता है उतना आप उनको प्यार दो, जो आपसे हो सकता है उतना सपोर्ट करो, एंड किसी और को हम हेट नहीं करेंगे, हम अपने आइडल्स को प्रोटेक्ट करेंगे बस।